नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि G20 के डिजिटल शिखर सम्मेलन में कई नेताओं ने इजराइल हमास संघर्ष पर बातचीत की और समय पर मानवीय सहायता प्रदान करने, हिंसा को फैलने नहीं देने तथा फिलिस्तीन मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान खोजने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डिजिटल तरीके से आयोजित G20 बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जयशंकर ने कहा कि अफ्रीकी संघ 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित सभी 21 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि इसमें सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन के एजेंडे की प्रगति पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बैठक में पश्चिम एशिया गाजा की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई और कुछ हद तक यूक्रेन संघर्ष और उसके परिणाम में भी विचार विमर्श किया गया है। यह डिजिटल शिखर सम्मेलन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद यह विश्व नेताओं की पहली बैठक थी। जयशंकर ने कहा कि जैसा कि मैंने कहा है कि कई नेताओं ने इसके बारे में बात की, आतंकवाद की निंदा की गई, नागरिकों के जीवन के नुकसान पर गहरी चिंता जताने के साथ समय पर और पर्याप्त मानवीय सहायता प्रदान करने, संघर्ष को फैलने न देने और फिलिस्तीन मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान खोजने की दिशा में भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर G20 सदस्यों ने बंधकों की रिहाई, गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने और कुछ समय के लिए संघर्ष विराम पर बनी सहमति का स्वागत किया है। वहीं कनाडाई नागरिकों के लिए भारत द्वारा ई-वीजा सेवाओं की बहाली के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वीजा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि कनाडा की स्थिति ने हमारे राजनयिकों के लिए आवश्यक कार्य करना कठिन बना दिया है। बुधवार को वर्चुअल G20 लीडर्स समिट के समापन के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि कई श्रेणियों में फिजिकल वीजा शुरू हो गया है।